हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुपिटर एजुकेशन हब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2020। जी हाँ दोस्तों, कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी। और लगभग आपकी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक होगी, तो 100 दिन में आप कैसे तैयारी करें हम आपको मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आप पक्का ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो अब की बार कांस्टेबल पार। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम इज़ एज फॉलो। तो किस तरह से आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस होगी और लगभग देर विल बी 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे। और टाइम क्या होगा, तो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा आपको। और एक क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी इन 2 लैंग्वेजेस में होगा। उसके बाद इसका लेवल जो है एग्ज़ाम का वो मैट्रिक्स लेवल होगा, 12th के जो लेवल होता है हमारा उस टाइप का लेवल होगा। और हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग काउंट की जाएगी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो सबसे पहला ए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 50 और मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी है 50। उसके बाद रीजनिंग सब्जेक्ट आता है हमारा, उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 25 और मैक्सिमम मार्क्स भी है 25। उसके बाद सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15, मैक्सिमम मार्क्स भी 15। उसके बाद डी कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन ये सब आएगा। MS वर्ड आएगा, उसमें 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 और मैक्सिमम मार्क्स भी 10। उसके बाद कम्युनिकेशन इंटरनेट, इसमें WWW एंड वेब ब्राउज़र्स एक्सेट्रा, ये सब डी इस सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने ये सब। तो इस तरह से आपके ABCD सब्जेक्ट हैं, उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इन सारे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों आप बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज होता रहता है और जनरल नॉलेज पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप एक साल का, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स भी देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज देख लीजिएगा। और जनरल नॉलेज में क्या आएगा आपको, तो हमारे भारत रिलेटेड जानकारी और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके रिलेटेड जानकारी। तो आप इस सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में सब्जेक्ट एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग्स इधर हैं, और एंड फिगर्स, यानी कि जो ब्लड रिलेशन वगैरह हमारा होता है रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो रीजनिंग में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ अ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा मैथ्स का भी पार्ट है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा। इसमें आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र्स, ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है वो आपको पढ़ना है। तो ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो हमने जो ये सब्जेक्ट बताएं आपको पहले, ये 4 सब्जेक्ट, इनकी स्ट्रैटेजी आपको ये फॉलो करनी है कि जैसे आपको ये पहले तो ये चारों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं।
और जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, आपको मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। आप बहुत सारे इन चारों सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिएगा और आप मॉक टेस्ट जैसे ही लगाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो जो आपका वीक पॉइंट होगा उनको आप बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा ताकि आपके मार्क्स ना छूटे, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसीलिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा और डेली रिवीजन लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप अच्छे से फॉलो करिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की आपके लिए जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे एजुकेशन रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।